गणित कक्षा 10 चैप्टर नंबर 4। और बच्चों आज हम कर रहे हैं फुल चैप्टर। पूरा चैप्टर इसी एक वीडियो में आपका कवर है और इसमें सभी 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक वाले प्रश्न हमने आपके लिए किए हैं, क्योंकि बोर्ड के पेपर में सिर्फ आपका 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक और 6 अंक वाले क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और अधिकतर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण, जिसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले 1 अंक वाले क्वेश्चन आप देखेंगे, फिर 2 अंक वाले, फिर 4 अंक वाले और फिर 6 अंक वाले। तो लेट अस स्टार्ट ऑल ऑफ फर्स्ट 1 अंक वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा है निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण उसको कहा जाता है जिसमें x पर अधिकतम घात कितनी हो, 2 है। जिस पर भी x पर घात 2 है तो वो होता है आपका द्विघात समीकरण। 2 से घात कम है तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, और 2 से घात अधिक है तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम चेक करेंगे किसमें घात 2 है। तो जैसे पहले हम a को चेक करें, तो a में हमारा लिखा है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू का मतलब गुणा x - 3। तो ये खुलेगा a + b का होल स्क्वायर पर, तो a² + b² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। तो 2a का मतलब x और b का मतलब 1, गुणा में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बराबर ही लगा दिया। 2 का x में गुणा 2x माइनस 2 3 6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये आंसर आया इसमें ये देखिए x की घात 2 यहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण। तो इसका मतलब जो पहले लिखा है ये पहला वाला आपका इसका a वाला पार्ट करेक्ट है। और चूँकि ये MCQ होते हैं तो 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होता है। तो जब इसमें ये पहला वाला सही हो गया तब दूसरा, तीसरा, चौथा किसी पे भी विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है कि समीकरण x² - 2x + 1 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल का मतलब होता है x का मान। तो जैसे पहला ये 1, 1 लिखा है तो इसको हम x की जगह पे रखेंगे। अगर इसको रखने से हमारा आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये मूल होगा। ठीक है, या दूसरा तरीका होता है कि हम इसका गुणनखंड कर लें। तो जैसे ये x² - 2x + 1 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, गुणित अक्षर पद कितना है, 1 है, दोनों का गुणा कर लो तो 1 आया। अब गुणनफल के 2 ऐसे टुकड़े करते हैं कि जिनका गुणा तो 1 ही रहे लेकिन जिनका जोड़ बीच वाले के बराबर हो। तो 1 के 2 टुकड़े ऐसे कौन होंगे, 1 और 1, क्योंकि 1 का 1 में गुणा करोगे 1 ही हो जाएगा और 1 का 1 में जब जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। तो ये x² माइनस, अब 2 नहीं लिखेंगे, 2 की जगह पे 1 + 1 रखेंगे, क्योंकि इसका मतलब भी 2 ही होता है, गुणित x + 1 बराबर 0। ब्रैकेट खोल दीजिए, x² माइनस 1 का x में गुणा करोगे तो 1 का किसी में भी गुणा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे x का 1 में गुणा होगा तो x ही होगा। माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x का 1 में गुणा होगा x हो जाएगा + 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से आपका x कॉमन है तो यहाँ से x बचेगा, माइनस यहाँ से 1 बचेगा, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा दिया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लेंगे, तो ये x ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, 1 का 1 में भाग करेंगे तो 1 आएगा बराबर 0। अब देखिए x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी है, तो x - 1 आपका कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 1 और बराबर 0। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, तो आप लिखेंगे कि जब x - 1 बराबर 0, इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर -1 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +1। तो ये भी वही चीज़ है, जब इसको लिखोगे x - 1 बराबर 0 तो यहाँ से भी x बराबर आ जाएगा 1। तो x के दोनों मान कितने आए, 1 आए। तो इसका मतलब ये a वाला ऑप्शन जो है आपका
करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं। तो आपका सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 उधर ले जाइए तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब दोनों ओर आप क्या ले लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए। तो दोनों ओर जब आप वर्गमूल लेंगे तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। लेकिन जब वर्गमूल लेते हैं तो साथ में प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगाते हैं, तो x बराबर प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब ये सी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा। तो आपका सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1/9 जब आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। अब दोनों तरफ वर्गमूल निकाल लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल होता है एक्स बराबर, जब वर्गमूल निकालते हैं आप तो प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, नीचे 9 है, इसका वर्गमूल 3 होगा। तो ये आपका हो गया आंसर x बराबर प्लस माइनस 1/3। तो कहाँ लिखा है प्लस माइनस 1/3, यहाँ पे सी में। तो इसका मतलब सी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो के का मान ज्ञात करो। तो जो मूल होता है जब भी आप उसको x की जगह पे रखेंगे तो आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपका सवाल ये है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0, और जो मूल 2 है कहाँ रखा जाता है, x की जगह पर। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे आप 2 रख देंगे, x पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस के और x के बीच कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान हो जाएगा। x की जगह पर यही 2 आ जाएगा, माइनस 8 बराबर 0। अब देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर ये माइनस लगाया, k का 2 में गुणा तो ये हो जाएगा 2k, और फिर ये माइनस 8 और बराबर 0। तो देखो 4 प्लस का है 8 माइनस का है, तो ये घट जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 2k बराबर 0। तो इधर लेफ्ट में ये माइनस का 2k आपका है बराबर माइनस 4, ये लेफ्ट से जब इधर राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो k बराबर 4, ये माइनस का 2 कहाँ जाएगा, बटे में। तो 2 से 4 को भाग करोगे 2 आएगा, और ये माइनस का चिन्ह, तो k बराबर आपका आ गया माइनस का 2। तो माइनस का 2 कहाँ लिखा, यहाँ बी में। तो आपका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि कोई द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, इसका एक हल माइनस 2 है। हल कहिए चाहे मूल कहिए चाहे x का मान कहिए, कह रहा p का मान क्या होगा। तो आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। अब इसका एक हल क्या है, माइनस 2। तो x की जगह पे क्या रख दोगे, माइनस 2 रखने पर, तो जब यहाँ पे आप x की जगह पे माइनस 2 रखोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर है, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 और यहाँ पे कोई निशान नहीं तो गुणा का, और x की जगह पर माइनस 2 और माइनस p बराबर 0। तो ये 4 है, ये देखिए प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 दूना 4 माइनस p बराबर 0। तो 4 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ माइनस p बराबर इधर क्या है, 0। या इसको आप ये भी बोल सकते हो कि p बराबर 0। तो 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्वेश्चन ये लिखा है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसमें निकालना है मूलों का योग। तो बच्चों सूत्र होता है कि मूलों का
जो योग होता है ये बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सिर्फ सूत्र ध्यान रखना है जब भी मूलों का योग पूछे। तो बराबर जब बराबर माइनस की जगह पे माइनस एक्स का गुणांक। देखिए एक्स ये है, एक्स के साथ क्या है -3, तो यही एक्स का गुणांक हो गया। जहाँ पे एक्स का गुणांक है वहाँ पे आप लिखोगे -3 बटे नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये 5, तो नीचे हो गया 5। देखिए 2 माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस गायब हो जाएगा। तो ऊपर 3 है और नीचे 5, ये आपका आंसर हो गया। 3/5 कहाँ लिखा, ए में, तो ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है 1/x² + 5 बराबर 1/9, तो x का मान क्या होगा। तो आपका सवाल है 1/x² + 5 = 1/9। जब बीच में बराबर होता है तो तिरछा गुणा होता है। तो x² + 5 का जब आप 1 में गुणा करोगे तो x² + 5 ही रहेगा। बराबर 9 के सामने 1 है तो 9 एक कम 9 हो जाएगा। तो x² बराबर 9, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो x² बराबर 9 से 5 गया 4। तो जब आपका x² बराबर 4 आया तो दोनों तरफ वर्गमूल आप ले लो। x² का वर्गमूल x होता है और 4 का वर्गमूल 2, लेकिन वर्गमूल में प्लस माइनस का निशान लग जाता है। ये आपका आंसर आ गया। तो +-2 कहाँ है, बी पर, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा है 1/x² - 2 = 1/7, तो x का मान क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन है 1/x² - 2 = 1/7, तो तिरछा गुणा होगा। x² - 2 का 1 में गुणा होगा तो x² - 2 ही रहेगा। ये बराबर लगाएंगे, 7 के सामने 1 है तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। तो x² बराबर 7, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो आपका x² बराबर हो गया 7 2 9। दोनों तरफ वर्गमूल निकाल लीजिए। x² का वर्गमूल x होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। जब वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है। तो x बराबर +-3 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो सी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तिकर होगा। तो विविक्तिकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसको हम दिखाते हैं डी से। और डी निकालने का सूत्र होता है b² - 4ac। अब b क्या होता है, x का गुणांक। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -6, तो b की जगह पे -6, स्क्वायर है तो ऐसे लग जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस लगा है ये, फिर 4 लिखा है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह a का मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक है 3, तो a की जगह पर 3 गुणित c का मतलब अचर पर मतलब 4, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए माइनस गायब हो जाएगा। -4 नहीं 12 चको 48 हो जाएगा। जब 48 36, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 48 36 घटाओगे तो माइनस का 12 बचेगा। तो डी विविक्तिकर मीन्स डिस्क्रिमिनेंट कितना आया, -12, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग करेंगे द्विघात समीकरण से आने वाले 2 अंक वाले प्रश्न, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए, ठीक है। तो पहले आपने 1 अंक वाले प्रश्न देखे, अब हम कर रहे हैं इसके 2 अंक वाले प्रश्न। आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो और डेली शाम 7 बजे चैनल पर विजिट करो, आपको हर इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन करने से पहले ये आप सूत्र समझ लीजिए और इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सूत्र इस क्वेश्चन में भी लगेगा और दूसरे क्वेश्चन में भी इसका प्रयोग होगा। तो पहला सूत्र आपको याद कर लेना है कि जो मूलों का योग होता है
अल्फ़ा प्लस बीटा, जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या है, मूल हैं या कहिए शून्यक हैं। तो मूलों का योग जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ये बराबर होता है -b/a। और दूसरा सूत्र आप याद रखेंगे कि जो मूलों का गुणनफल होता है वो बराबर होता है c/a। तो मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फ़ा गुणित बीटा, मतलब अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। जहाँ पर ABC क्या होता है, आप याद रखेंगे कि a होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, c होता है अचर पद। अगर इतना आपको पता है, याद है, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि अल्फ़ा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान निकालिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया 2x² - 3x + 5 = 0। अब a बराबर हमने कितना लिखा, 2। क्यों? क्योंकि a क्या होता है, x² का गुणांक। तो देखिए ये x² है, इसका गुणांक x² के साथ कितना है, 2। तो इसलिए a बराबर आपका 2 हो गया। b क्या होता है, x का गुणांक। देखिए x का गुणांक क्या है, -3, इसलिए b बराबर हमने -3 लिख दिया। c क्या होता है, अचर पद। तो ये देखिए 5 जो है अचर पद है। क्यों? क्योंकि इसके साथ x या y जैसा कोई अक्षर नहीं है। तो c बराबर हो गया 5। अब हमें मान निकालना था अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमने लिखा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए अल्फ़ा यहाँ से भी है, अल्फ़ा यहाँ भी है, तो अल्फ़ा दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ भी बीटा है, यहाँ भी बीटा है, तो बीटा दोनों में कॉमन हो गया। कॉमन का मतलब होता है भाग करना। तो जब हमने अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा से हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा को भाग कर रहे हैं। ये जो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा है ये, इसको हम भाग कर रहे हैं किससे, अल्फ़ा बीटा से। कॉमन का मतलब भाग करना। तो बीटा से बीटा कट जाएगा, ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर का मतलब अल्फ़ा 2 बार, नीचे अल्फ़ा 1 बार, एक एक अल्फ़ा कटेगा तो एक अल्फ़ा बच जाएगा। इसीलिए यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा से क्या बचेगा, अल्फ़ा बचेगा। ठीक है, फिर ये प्लस है, प्लस लगा दिया। अब अल्फ़ा बीटा से इसमें भी भाग होगा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, एक बीटा से एक बीटा कट जाएगा, एक बीटा यहाँ पे आपका बच जाएगा। अब देखिएगा ये अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा का मतलब होता है मूलों का गुणनफल। ये आपका सूत्र हमने बताया था c/a होता है। तो c यहाँ पे कितना है, 5 और बटे a कितना है, 2। तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5/2। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा सवाल में है, यहाँ पे हम लिख देंगे 5/2। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा। फिर ये अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमने आपको बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योगफल, और ये होता है -b/a। तो बराबर -b, b आपका है -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3/a, आपका है 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, ये हो गया 3/2। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे आप रख देंगे 3/2। ये सब आपका क्या है, रफ काम है, ये रफ वर्क हो गया। ठीक है, अब बराबर 5 3 15 हो गया, नीचे 2 दूना 4। ये कॉपी पे आप लिखकर शो करेंगे लेफ़्ट साइड में, ताकि लगे कि आपने कहीं से नकल नहीं मारी है, आपको ये चीज़ें पता हैं। तो 15/4 ये आपका इस क्वेश्चन का मान हो गया, ये आपका हो गया आंसर। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अच्छी तरह समझ में आए तो कमेंट अवश्य करें, और जब कमेंट करें तो वीडियो पे नीचे लिखा होता है हाई। ठीक है, तो लाइक भले न करें, हाइप को ज़रूर क्लिक करें। ठीक है, ये हाइप जो है आप लोग क्लिक करिएगा, वीडियो के नीचे ऑप्शन आपको दिखेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। एक मूल है 3 और दूसरा मूल है 1/3। तो जब भी आपको द्विघात समीकरण बनाना हो तो ये सूत्र आप
याद रखेंगे, इसको अच्छी तरीके से रट लीजिए। कोई भी सवाल इस टाइप का हो, द्विघात समीकरण पूछे तो आप यही सूत्र लगाएंगे। तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुणित एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर आप एक्स स्क्वायर ही रखेंगे माइनस मूलों का योग, तो मूल क्या है आपके 3 और 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, योग का मतलब प्लस 1/3, और साथ में क्या है गुणित एक्स, फिर प्लस आगे क्या है मूलों का गुणनफल। तो एक मूल है आपका 3 और गुणनफल का मतलब गुणा, और दूसरा मूल है 1/3, ये हो गया मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये हो गया बराबर 0। तो देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखो जब आप 3 में 1/3 जोड़ोगे तो आपका क्या होगा, ये देखिए तिरछा गुणा हो जाएगा, 3 त्रिको 9 और 9 में 1 जोड़ोगे 10, तो 10 और नीचे ये है 3, तो 10/3, 3 और 1/3 को जोड़ोगे क्या होगा 10/3, और साथ में गुणित में क्या है x, फिर ये प्लस है, प्लस लगा दोगे, ये ऊपर का 3 नीचे का 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 और बराबर 0। ये आपका क्या है आंसर है, ये सही है। लेकिन अगर बटे का 3 का झंझट या बटे का ख़त्म करना चाहते हो तो इस पूरे सवाल को 3 से गुणा कर दो, तो लिखोगे या का मतलब 3 से गुणा कर रहे हो। तो यहाँ जब आप 3 से गुणा करोगे तो जैसे ये एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर को आप 3 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो जो ये एक्स स्क्वायर है ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, फिर ये माइनस है, अब क्या है 10/3, तो जब आप 10/3 को 3 से गुणा करोगे, ऊपर का 3 नीचे का 3 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पे 10, और 10 का x में गुणा होगा तो 10x, फिर ये प्लस है, यहाँ पे जब 3 से गुणा करोगे तो 3 एक कम 3 और बराबर 0 में 3 का गुणा करोगे तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 में किसी चीज़ का गुणा करो तो 0 ही रहता है। अब हम ये 3 गायब करना चाहते थे नीचे का, इसलिए पूरे समीकरण को 3 से गुणा करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ इसको कर दो, पूरे को 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 होता तो पूरे को 4 से गुणा कर देते, अगर यहाँ 5 होता तो पूरे को 5 से गुणा कर देते। तो ये आपका फाइनल आंसर इसका बन गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, लिखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 को हल करो। तो हल करने का मतलब होता है x का मान निकालना। तो यहाँ पे हम x का मान निकालने के 2 तरीके होते हैं कि या तो इसका गुणनखंड करें, ठीक है, या हम क्या करें, अगर गुणनखंड ना करें तो फिर हम सूत्र से निकालें। उसके लिए ये सूत्र होता है जिसको श्रीधराचार्य सूत्र बोला जाता है। धराचार्य कौन थे, एक गणितज्ञ थे। तो सूत्र क्या होता है उनका, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस सूत्र को लगा के हम x का मान निकाल लेंगे। जहाँ पे ये ए बी सी क्या होते हैं, आपको अभी हमने पहले बताया कि ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर साथ कुछ नहीं है तो दिस मीन्स 1, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 1। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, देखिए एक्स के साथ क्या है 2b, तो b बराबर क्या हो गया 2b। सी क्या होता है अचर पद, ये पूरा है अचर पद, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी बराबर हो गया माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही ए बी सी के मान हम इस सूत्र में लिख देंगे, हमारा x का आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर -b, देखिए b कितना है हमारा 2b, तो जहाँ पे b है वहाँ पे हम लिख देंगे 2b, फिर प्लस माइनस अंडर के अंदर b स्क्वायर, तो देखिए b क्या है 2b, इसका मतलब इसका स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और b का स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर। ये हमने इसको स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर लिखा है और ये क्या है b का मान है, तो इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस ये -4 और 4 और a के बीच कोई चिन्ह नहीं,
तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा। फिर ए कितना है 1, तो ए की जगह पर 1, आगे जगह नहीं तो फिर गुणित यहाँ लगाए दे रहे हैं। सी हमारा ये है, ठीक है। तो माइनस से ये बी स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और जो ये ए स्क्वायर है इस माइनस से, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 4ac, और ये दो पद हैं तो कर देंगे ब्रैकेट में, ये पूरे पे अंडर रूट है, और नीचे क्या है बटे 2a, तो 2a पे वर्गमूल नहीं है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा गुणित a का मतलब क्या है, तो 1 है। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, ये x है तो हमने यहाँ पे x लिख दिया बराबर, ये -2 भी है, -2 भी है, फिर प्लस माइनस ये है, प्लस माइनस लगा दिया, अंडर रूट का निशान था, अंडर रूट का निशान लगा दिया, ये 4b स्क्वायर है, ये देखिए 4b स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए माइनस 4 एक कम 4, और 4 का b स्क्वायर में गुणा होगा तो 4b स्क्वायर, तो वही मैंने लिख दिया माइनस का 4b स्क्वायर, और ये पहले वाला 4b स्क्वायर है। फिर देखिए 4 एक कम 4 बाहर है, तो इस -4 का a स्क्वायर में भी गुणा होगा, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और 4 एक कम 4, 4a स्क्वायर हो गया, तो प्लस का 4a स्क्वायर, नीचे 2 एक कम क्या है 2। अब देखिए प्लस का 4b स्क्वायर और माइनस का 4b स्क्वायर कट जाएगा, तो ये ऊपर -2 भी है, तो हमने लिखा -2b, और फिर प्लस माइनस ये अंडर रूट के अंदर क्या था 4a स्क्वायर था, तो अगर अंडर रूट मतलब वर्गमूल के बाहर निकालें तो जब 4 बाहर आएगा वर्गमूल के तो क्या हो जाएगा 2, और जब a स्क्वायर वर्गमूल के बाहर आएगा तो हो जाएगा a, और बटे नीचे क्या है आपका 2 है। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस माइनस चिन्ह है, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2b है, और ये जब हमने प्लस लिया तो प्लस का 2a हो गया, और बटे नीचे क्या है 2, तो यहाँ देखिए 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो 2 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा प्लस का a, और यहाँ से बचेगा माइनस का b, ठीक है। यहाँ से 2 बाहर निकाल लिया, a प्लस का था तो a प्लस का है, b वाला माइनस का था तो b माइनस का है, और बटे नीचे क्या है 2, तो ये 2 कट गया, तो x बराबर क्या हो गया a माइनस b, x बराबर a माइनस b, x का एक मान ये आपका निकल आया। फिर जब आप इसी तरह माइनस चिन्ह लेंगे, क्या लेंगे माइनस चिन्ह, तब x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये -2b है तो -2b ही रहेगा। अब यहाँ पे हमने प्लस लिया था, अब क्या लेंगे माइनस, तो माइनस का 2a, और नीचे क्या है 2 है, तो यहाँ से हम बाहर से हम -2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा ये b बचा, और जब माइनस कॉमन निकला है तो ये दोनों माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये भी प्लस हो गया और a भी प्लस हो गया, और बटे नीचे क्या है 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो इस माइनस से a भी माइनस b भी माइनस, ठीक है। तो ऐसे लिख दो माइनस ब्रैकेट में a प्लस b है, a प्लस b, तो एक x का मान ये निकला था और एक x का मान ये निकला था। कह रहा था सवाल को हल कीजिए, हल करने का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना, तो आप आंसर ये लिखेंगे कि x बराबर a माइनस b और x बराबर ये वाला -a प्लस b, ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, ये भी कई बार पूछा गया है आपका। लिखा है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये हमने अपना सवाल लिख लिया, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0, हमने ABC लिख लिया। a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना है आप देख रहे हैं 4, तो a बराबर 4 हो गया। b क्या होता है x का गुणांक, x का गुणांक ही कितना है 9, तो b आपका 9 हो गया।
सी क्या होता है, अचर पद 5, तो सी बराबर हो गया 5। अब मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाया जाता है। सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब इस सूत्र में हम ए बी सी का क्या करेंगे, सिर्फ मान रख देंगे। तो x बराबर हमारा हो जाएगा -b, b हमारा कितना है 9, तो b की जगह पर 9, फिर ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस लगा दीजिए, अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b 9 है, तो 9 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 81, -4 गुणित a का मतलब 4 गुणित c का मतलब 5 और बटे नीचे 2a, तो a का मतलब 4। तो x बराबर हो गया -9 प्लस माइनस अंडर रूट ये 81 है माइनस 4 चकू 16 पंचे 80, तो ये हो गया आपका 80 और बटे नीचे 4 दूना 8। तो ये हमारा x बराबर आगे हो गया, ये -9 है प्लस माइनस अंडर रूट 81 से 80 घटाओगे 1 बचेगा और बटे नीचे क्या है 8, फिर बराबर ये हो गया -9 ये वाला प्लस माइनस अंडर रूट 1 यानी 1 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल जब बाहर निकालोगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और नीचे क्या हो गया 8। अब एक बार आप ले लो प्लस चिन्ह और एक बार ले लो उसी तरह माइनस, तो जब प्लस चिन्ह लोगे तो x बराबर आप क्या हो जाएगा, देखिए -9 और प्लस का लोगे 1, तो -9 प्लस का 1, 1 माइनस 1 प्लस घट जाएगा, 9 से 1 जाएगा 8, तो माइनस का क्या बचेगा 8 बचेगा और नीचे क्या है 8 कट जाएगा 8, तो ऊपर बच जाएगा माइनस का, जब कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया -1। फिर एक बार आप ले लो माइनस का चिन्ह, तो जब माइनस का चिन्ह लोगे तो ये x बराबर -9 तो रहेगा ही पहले, अब ये प्लस की जगह पे क्या लोगे यहाँ माइनस, तो -1 हो जाएगा और बटे नीचे क्या है 8, तो -9 और -1 जुड़ के माइनस का 10 होगा। ध्यान रखिए यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि 9 1 10 माइनस माइनस प्लस बोल देते हैं, माइनस माइनस का जोड़ माइनस ही रहता है, ध्यान रखिएगा। और बटे नीचे क्या है 8, तो x का दूसरा मान ये हो गया। तो आप आंसर जो आपका होगा वो लिखा जाएगा x बराबर -1 और x बराबर -10/8, क्योंकि x में ये कैसा है द्विघाती, घात 2 है ना, और जब घात 2 है तो x के मान भी कितने आएंगे 2 आएंगे, राइट। ये भी 2 अंक वाले हैं, मतलब आपके बोर्ड के पेपर में 2 अंक वालों में ये प्रश्न आते हैं। ये विविक्तिकर से संबंधित हैं। आपको दिया होगा क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में और पूछेगा कि बताइए इसका विविक्तिकर क्या है, मूलों की प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब मूल वास्तविक हैं, समान हैं कि भिन्न भिन्न हैं कि काल्पनिक हैं। तो उसके लिए आपको ये टेबल याद रखना है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लो, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछे कोई प्रश्न दिया हो, जैसे मान लो ये प्रश्न कोई दिया हो x² - 3x + 5 और कहे इसका विविक्तिकर ज्ञात कीजिए, तो विविक्तिकर का सूत्र ये होता है, विविक्तिकर को d से दिखाते हैं, आप ये सूत्र लगा देंगे d बराबर b² - 4ac। जब सूत्र लगा देंगे तो आपका d निकल आएगा, मतलब विविक्तिकर निकल आएगा, जहाँ पे a होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होता है अचर पद। अब जब भी आप d निकालेंगे, कोई भी सवाल हल करते हैं तो या तो आंसर 0 आता है या प्लस में आता है या माइनस में आता है। तो अगर आप d निकालें और d आपका पॉजिटिव आ जाए, मतलब धनात्मक आ जाए, तो समझ लेना आपके मूल वास्तविक हैं और असमान का मतलब भिन्न भिन्न है, ठीक है, मतलब बराबर नहीं है। मान लो आपने d निकाला और आपका d कितना आ जाए 0, तो समझ लेना मूल वास्तविक हैं और समान है, मतलब बराबर हैं।
और मान लीजिए आपने डी निकाला और डी ऋणात्मक आया, निगेटिव आया, तो समझ लेना आपके मूल नहीं हैं। नहीं का मतलब मूल कैसे हैं? काल्पनिक हैं। तो अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए। तो ये हमने समीकरण लिख दिया, 4x² - 6x + 5 = 0। ABC हमने लिख लिया। ए क्या होता है? x² का गुणांक। तो देखिए यहाँ पे x² के साथ क्या है? 4, तो a बराबर हो गया 4। b क्या होता है? x का गुणांक, तो x के साथ है -6, तो b बराबर -6। c क्या होता है? अचर पद, मतलब जिसके साथ x न हो, तो c क्या हो गया? 5। अब हमें ज्ञात करना है विविक्तकर, तो विविक्तकर को बोलते हैं d, मतलब d निकालना है। और d का सूत्र होता है हमारा b² - 4ac। तो d बराबर b कितना है? -6, तो b की जगह पे रखा -6 और स्क्वायर है, तो ऐसे लगा देंगे स्क्वायर। फिर -4, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, a हमारा है 4, तो a की जगह पर 4, फिर गुणित c हमारा है 5, तो यहाँ पे हमने रख दिया 5। अब जब आप 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कभी माइनस नहीं होता है। अब ये वाला माइनस लगाया और यहाँ पे 4 चक्कू 16 पंचे 80 हो गया। तो 36 आप देख रहे हैं प्लस का है और 80 का है माइनस का। तो जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो घट जाता है। तो 80 से 36 घटाओगे तो 36 4 40 और 40 80 44, काहे का बचेगा? माइनस का। d बराबर -40। तो d हमारा कैसा आया? माइनस आया, निगेटिव में आया। और कह रहा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने सूत्र में बताया था कि जब भी d निगेटिव आए तो इसका मतलब मूल काल्पनिक। तो आप आंसर में लिखेंगे, पहले कह रहा विविक्तकर ज्ञात कीजिए, तो ये आया आपका -44, विविक्तकर ज्ञात हो गया। फिर कह रहा मूलों की प्रकृति, तो लिखेंगे चूँकि d जो है वो कैसा आया है? माइनस में आया है, निगेटिव, इसलिए जो मूल हैं कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक। ये आपका आंसर हो गया। जब भी d निगेटिव आए तो आप लिखिएगा मूल काल्पनिक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये देखिए समीकरण हमने उठा के यहाँ पे रख दिया है। समीकरण आपका ये वाला क्या है? 3x² - 12x + 2m = 0। कह रहा है इसके मूल बराबर हैं, ये दिया हुआ है, मूल क्या है? बराबर हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है कि मूल जो है वो कैसे हैं? बराबर हैं। और हमने आपको सूत्र में बताया था कि मूल बराबर कब होते हैं? जब d का मतलब विविक्तकर, ये बराबर किसके होता है? 0 के। जब भी आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि मूल बराबर हैं तो आप तुरंत लिख देना d बराबर 0। अब d की जगह पे क्या लिख दोगे? d का मतलब होता है b² - 4ac, बराबर कीजिए, बराबर और 0 की जगह पर 0। और कह रहा m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस समीकरण में a बराबर क्या है? 3, b बराबर क्या है? -12 और c अचर पद क्या है? 2m। तो यही a b c के यहाँ पे मान रख देंगे। b आपका -12 है, तो जहाँ पे b² है यहाँ पे लिख दोगे -12 का स्क्वायर और फिर -4 और गुणित a हमारा है 3, तो a की जगह पर 3 गुणित c हमारा है 2m, ठीक, और बराबर की जगह पे बराबर और 0 की जगह पर 0, ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हो 12 का वर्ग करोगे तो 12 गुणित 12 ये हो जाएगा 144 और माइनस गायब हो जाएगा, क्योंकि वर्ग कभी माइनस नहीं होता। फिर ये वाला माइनस लगा दो, 4 3 12 दूना 24 और साथ में क्या है? m बराबर क्या है? 0। अब अगर -24m इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 24m, तो इधर सिर्फ 144 बचेगा। तो आप लिख सकते हो कि 24m बराबर 144, तो m बराबर 144 और बटे 24,
अब जब आप 24 से 44 को भाग करोगे तो ये 6 आएगा भाग देने से, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है x² - 7x + 12 = 0। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। कह रहा मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। मूलों के व्युत्क्रम, जैसे कोई द्विघात समीकरण होता है तो उसके मूल क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो आपको ज्ञात करना है इनके व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/अल्फा और बीटा का व्युत्क्रम 1/बीटा। तो कह रहा व्युत्क्रमों का योगफल, मतलब आपको ज्ञात करना है 1/अल्फा + 1/बीटा। तो ये देखिए आपका समीकरण है। यहाँ पे अगर आप देखें a बराबर क्या है 1, क्योंकि x² का गुणांक कुछ नहीं तो a बराबर 1। b बराबर क्या है आपका -7, क्योंकि b होता है x का गुणांक। c क्या होता है अचर पद, c बराबर है आपका 12। तो आपने पढ़ा है कि जो मूलों का योगफल होता है अल्फा + बीटा, ये बराबर होता है -x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है -7 और बटे नीचे क्या होता है x² का गुणांक। तो x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं, दिस मीन्स 1। तो माइनस माइनस प्लस, तो 7/1 और 7/1 का मतलब 7। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका अल्फा + बीटा बराबर कितना आ गया 7 आ गया। और मूलों का जो गुणनफल अल्फा बीटा होता है ये बराबर होता है c/a। तो c आपका है 12 और a आपका है 1, तो 12/1 का मतलब 12। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अल्फ़ा बीटा है वो कितना आ गया 12 और अल्फ़ा + बीटा कितना है 7। अब आपको ज्ञात करना है मूलों के व्युत्क्रम का योगफल, मतलब 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। तो देखो इसके नीचे अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो लघुत्तम हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बचेगा। बीटा का 1 में गुणा हो जाएगा तो बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा का 1 में गुणा होगा तो अल्फ़ा हो जाएगा। अब ऊपर क्या है अल्फ़ा + बीटा, और अल्फ़ा + बीटा कितना निकला है 7। तो ऊपर जो ये अल्फ़ा + बीटा है इसकी जगह पे 7 हो जाएगा। और नीचे क्या है अल्फ़ा बीटा आपका आया 12, तो इसकी जगह पे हो जाएगा 12। यही हो गया आपका आंसर। देखिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 4, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। डेली रात में 8 बजे हम आपको मैथ की क्लास उपलब्ध कराएंगे, जो सिर्फ वो क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी बोर्ड में पूछे गए। इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, 95 नंबर्स आराम से ला सकते हैं। डेली रात में 8 बजे हमारे चैनल यस कोचिंग पर आप विजिट करें। तो सवाल आपका ये लिखा हुआ है, लिखा है मूल जो है कैसे हैं वास्तविक और असमान, और ये आपका समीकरण है जो हमने यहाँ पे लिख दिया है 3x² + 2√5x - 5 = 0। तो x² का गुणांक क्या होता है 3, x² का गुणांक होता है a, तो a बराबर क्या हो गया 3, और x का गुणांक क्या होता है b, तो b हो गया ये 2√5। अचर पद क्या होता है c, तो c हो गया -5। और कह रहा मूलों को ज्ञात कीजिए और क्या बताइए, सिद्ध कीजिए कि मूल वास्तविक और असमान है। तो जब भी कहे मूल वास्तविक असमान है तो आप d निकालेंगे। अगर d का मान धनात्मक आ जाएगा तो लिख देना कि मूल वास्तविक और असमान है। तो d हम निकालेंगे, तो d बराबर होता क्या है, d बराबर होता है b² - 4ac। b का मतलब विविक्त कर, तो d बराबर b², b की जगह पर 2√5 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, -4 गुणित a का मतलब 3 गुणित c का मतलब -5। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है और 5 × 20, माइनस का गुणा प्लस, 4 × 3 = 12 × 5 = 60 और 60 20 हो गया 80। डी आपका क्या आ गया 80। ये कैसा है धनात्मक है, तो आप लिख देंगे
कि चूँकि डी जो है ये आपका कैसा है, पॉजिटिव निकला है, इसलिए जो मूल होंगे वो कैसे हैं, वास्तविक और असमान। असमान का मतलब होता है भिन्न भिन्न। अब कह रहा मूलों को ज्ञात कीजिए, तो इसका आप गुणनखंड कर लेना, x का जो मान निकल आएगा वही आंसर हो जाएगा। ओके, गुणनखंड हम आपको बता चुके हैं। फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम फिर से उसको आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। ओके, गणित क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 4 अंक वाले प्रश्न, और इसमें हैं आपके लिए रेलगाड़ी, नाव और एज मतलब उम्र से संबंधित प्रश्न, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा है कि पुनीत की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि माना पुनीत की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है, x वर्ष है। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब होता है पहले। पहले जो है कोई भी आदमी छोटा होता है। जैसे आज आप 10 साल के हैं तो 3 साल पहले कितने के थे, 7 साल के थे। और 4 वर्ष बाद में कोई आदमी क्या होता है, बढ़ता है। जैसे आज आप 10 साल के हैं तो 4 साल बाद 14 साल के हो जाएंगे। ठीक है, तो वही लिखा 2 वर्ष पूर्व। तो जो अगर x वर्ष पुनीत की आयु है इस वक्त, तो 2 वर्ष पूर्व जो है 2 साल कम रही होगी, तो x क्या रहा होगा, x माइनस 2 हो जाएगा। और 4 वर्ष बाद, तो जो आज x वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 4। और कह रहा आयु का गुणनफल, मतलब इसका और इसका जो है ये गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से। तो वर्तमान आयु x है तो x का 2 गुना क्या हो जाएगा, 2x, और वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। क्या अधिक है, गुणनफल। ये वाला जो है वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, ये अधिक है 1 वर्ष गुणनफल। तो जब हम बीच में बराबर लगाएंगे तो उल्टा काम करते हैं, तो 1 वर्ष इधर अधिक नहीं करेंगे, इधर कर देंगे। अधिक का मतलब प्लस, ये हो जाएगा +1। अब जब आप x को x से गुणा करेंगे तो ये x² हो जाएगा, फिर x का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x, फिर -2 का x में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x, फिर -2 का +4 में गुणा करेंगे तो माइनस का 8, और प्लस का 2x इधर ले आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर ये +1 इधर ले आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये दोनों पद उधर लिए गए तो बराबर इधर क्या बच गया, 0 बच गया। अब देखिए ये -2x और -2x मिलके हुआ माइनस का 4x, और माइनस का 4x और प्लस का 4x ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा x² और -8 और -1 हो गया मिलके -9 बराबर 0। ठीक है, तो x² -9 बराबर 0, तो x² बराबर -9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9। अब आप दोनों तरफ वर्गमूल ले लें, तो x² का वर्गमूल होता है x और 9 का वर्गमूल होता है 3। यहाँ प्लस माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि आयु ज्ञात करना है और आयु माइनस में नहीं होती है। तो x 3 आया, इसका मतलब वर्तमान आयु कितनी है उसकी, 3 वर्ष। तो आंसर आपका हो गया 3 वर्ष। क्या है, वर्तमान आयु किसकी, पुनीत की। राइट। देखिए क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ आपको दिया है दूरी बराबर 180 किलोमीटर। करा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। तो आप जानते हो जो समय होता है, समय बराबर होता है क्या, दूरी बटे चाल। तो आपका समय निकला, दूरी कितनी है 180 और चाल हमने कितना माना है x। तो एक समीकरण ये हो गया समय का। दूसरा समीकरण कैसे बनेगा वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक। तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है, चाल। मतलब अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए तो उस यात्रा में 1/2 घंटा कम समय लगता है। तो जब चाल बढ़ जाएगी तब समय हम लिखेंगे चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर लगा समय बराबर। अब दूरी तो वही 180 रहेगी, दूरी तो नहीं बदल जाएगी, लेकिन जो चाल x थी वो अब हो जाएगी x + 5। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, बाद में समय 1/2 घंटा कम लग रहा है। कब, जब हम ये चाल बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब पहले वाले में समय 1/2 घंटा क्या था, ज़्यादा लग रहा था। तो इसका मतलब इसका और इसका जो इन दोनों का अंतर है वो कितना है 1/2 घंटा। तो हमने 180/x लिखा और फिर ये 180/x + 5 लिखा और इन दोनों का अंतर का मतलब घटाना, ये बराबर है 1/2। ठीक है। तो अब देखिए ये लघुत्तम क्या हो जाएगा, ये x है और ये x + 5 है। ठीक। अच्छा, इधर बराबर में क्या है 1/2 है। अब देखिए हर से लघुत्तम को भाग किया जाता है और जो बचता है उससे अंश को गुणा किया जाता है। तो जब हम x से इसको भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा x + 5। तो इस x + 5 का 180 में गुणा होगा। तो 180 का जब x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 180x, फिर ये प्लस है, फिर 180 का जब 5 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 900। अब ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर x + 5 से x + 5 कट जाएगा, क्या बचेगा ये x। तो x का 180 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 180x। अब आप गौर से देखिएगा कि यहाँ पे 180x प्लस का है और ये 180x माइनस का है। तो ये 180x, ये 180x आपका कट जाएगा। तो ऊपर से बचेगा 900 और नीचे से ये x का x में गुणा x² और प्लस x का 5 में गुणा तो 5x और बराबर 1/2। तो तिरछा गुणा हो जाएगा, ये x² + 5x के सामने 1 है तो जब ये ऐसे गुणा होगा तो 1 का कोई फर्क नहीं, x² + 5x ही आपका रहेगा। बराबर 900 के सामने 2 है तो 900 का 2 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1800। तो ये x² + 5x और 1800 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -1800 बराबर 0। ये आपकी x में द्विघात समीकरण बन गई। इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x² का गुणांक है 1 और यहाँ पे अचर पद है -1800। तो अगर इन दोनों का आप गुणा करोगे तो आएगा -1800। जब भी गुणनफल माइनस आता है तो हम बोलते हैं कि इसके ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जिनका घटाना 5 हो। तो 1800 के ऐसे 2 टुकड़े होंगे 45 और 40। 45 को 40 से घटाओगे 5 बच जाएगा और 45 40 का गुणा जो है 1800 ही होता है। इसमें 45 प्लस का रहेगा और 40 माइनस का रहेगा।
तो ये एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 5 की जगह पे 45 माइनस 40 हो जाएगा, और ये साथ में x है, फिर माइनस 1800 और ये बराबर हो गया 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 1800 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन हुआ तो हो जाएगा x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन हुआ तो ये x बचेगा, माइनस बाहर है ये तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 40 से 1800 को भाग करेंगे तो 45 आएगा बराबर 0, क्योंकि 40 और 45 ये दो टुकड़े थे 1800 के, तो जब 40 बाहर है तो अंतर बचेगा 45। तो अब x प्लस 45 यहाँ, x प्लस 45 यहाँ है, तो आपका x प्लस 45 हो गया कामन, x प्लस 45 हो गया कामन, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा माइनस का 40। आप लिखोगे जब ये x प्लस 45 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 45 उधर जाएगा माइनस 45, और इसके साथ कट मार देंगे, क्यों? क्योंकि हमें चाल निकालना है, चाल माइनस में नहीं होती है। फिर दूसरा ब्रैकेट इसको लिखेंगे कि जब x माइनस 40 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 40 उधर जाएगा तो प्लस का 40, तो ये 40 धनात्मक है तो ये वैल्यू लेंगे। तो आंसर में क्या लिख देंगे? रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा था, हमने चाल x माना था, x 40 निकला तो चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज की जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं वो 5x और 3x माइनस 1 है। ये देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है, तो ये जो AB है और AC है ये कैसी भुजाएं हैं? समकोण बनाने वाली। ये आपका आधार हो गया और ये लंब हो गया। एक भुजा 5x है और एक भुजा 3x माइनस 1 है, और ये समकोण का मतलब 90 अंश। तो समकोण के सामने जो BC है ये BC आपकी क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। आपसे कह रहा त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो, ठीक है। यही जो दी हैं 5x और 3x माइनस 1। यहाँ पे आपको दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया क्षेत्रफल बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणित लंब गुणित आधार। तो जहाँ पे क्षेत्रफल है इसकी जगह पे हमने लिखा 1/2 गुणित लंब और गुणित आधार। ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। बराबर की जगह पे बराबर और 60 की जगह पर 60। तो 1/2 गुणित ये लंब है आपका 3x माइनस 1 गुणित ये आधार है आपका 5x बराबर 60। आप यहाँ पे देखिएगा 3x का 5x में गुणा करेंगे तो 5x का जब 3x में होगा तो 5×3 15x स्क्वायर, ये माइनस इसी 5x का 1 में होगा तो हो जाएगा 5x, क्योंकि 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये 2 जो है 2 तिरछा गुणा में यहाँ 60 से हो जाएगा, तो 60 दूना 120। अब आप इसको 5 से भाग कर दो, क्योंकि इसमें 5 से भाग जा रहा है, तो इससे क्या होगा? समीकरण छोटा हो जाएगा, सवाल हल करने में आसानी होगी। तो जब 5 से इसको भाग करोगे तो 5×3 15, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 5 से इसको भाग करोगे 5×5 कट जाएगा, x रह जाएगा, बराबर 5 से इसको भाग करोगे 5 दूना 10, 2 12, 5 चौको 20, 24। तो ये आपका इधर है 3x स्क्वायर और ये माइनस का x और प्लस का 24 आप इधर ले जाइए बाईं तरफ,
तो हो जाएगा -24 बराबर 0। ये आपका x में द्विघाती बन गया। इसका आप गुणनखंड कर लोगे, x का मान निकल आएगा। x का मान जब आप यहाँ पे और यहाँ पे रख दोगे तो दोनों भुजाएं आपको पता चल जाएंगी। तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 3x² माइनस यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, हमको 24 नहीं 72 है, तो ये 9 - 8 हो जाएगा और साथ में x है तो x और फिर -24 और बराबर 0। ये गुणनखंड होगा। देखिए x² का गुणा 3 था और अचर पर 24 था, तो -24 और 3 को गुणा करेंगे तो -72 आ जाएगा हमारा। अब 72 को हम तोड़ देंगे 9 - 8 में, तो 9 × 8 = 72 भी होता है, 9 से 8 का घटाना 1 भी होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 था। तो ये 3x² हम लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस से 9 का x में गुणा होगा तो माइनस का 9x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस 8 हो गया, 8 का ये x में गुणा तो ये 8x हो गया और माइनस का 24 ये बराबर हो गया 0। तो यहाँ से 3x आप कॉमन निकालेंगे तो ये x बचेगा, माइनस 3 से 9 में भाग करोगे 3 बार जाएगा, x से x कट गया, प्लस फिर यहाँ से कॉमन 8 है, ये x माइनस 8 × 24 बराबर 0। अब x - 3 दो जगह है तो x - 3 हो गया कॉमन, तो यहाँ से ये 3x बचा और यहाँ से प्लस 8 बचा और बराबर 0। तो आप लिखोगे जब x - 3 बराबर 0 तो x बराबर 3, ये हो जाएगा आपका। एक x की वैल्यू आपकी ये निकल आई। जब इसको लिखोगे कि 3x + 8 बराबर 0, 3x + 8 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, +8 उधर जाएगा, माइनस का 8, तो x बराबर -8 और बटे नीचे क्या आएगा 3। x की ये वैल्यू नेगेटिव आई तो इसको हम क्या करेंगे, कट का मतलब इसको छोड़ देंगे, तो x बराबर हमारा ये 3 आया। तो x बराबर 3 यहाँ और यहाँ रख देंगे, हमारी भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं बराबर, एक भुजा कितनी है 5x, इसका मतलब 5 गुणित x की जगह पर 3, तो 5 × 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी भुजा क्या हुई, जो दूसरी भुजा निकलेगी आपकी, दूसरी भुजा तो कितनी है 3x, 3 गुणित x, x की जगह पर 3 और -1 है तो -1, तो ये 3 × 9 हो गया, 9 से 1 घटाओगे 8, तो एक भुजा आपकी आई 15, एक भुजा आपकी आई 8, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिभुज की दोनों भुजाएं ज्ञात हो गई। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें, डेली शाम 8 बजे चैनल पर विजिट करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम डेली क्लास 10 की आप लोगों को दे रहे हैं। अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। मैथ में आप 100 में 99 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। ये हैं आपके 6 अंक वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। 6 अंक वाले क्वेश्चन आपको बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन अगर आप सही ट्रिक समझ लेते हैं तो कठिन जैसा कुछ भी नहीं होता है। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे कि ये 6 अंक वाला क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पहला 6 अंक वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि समीकरण x² + kx + 64 बराबर 0। ये हमने यहाँ पे लिख दिया पहली समीकरण।
और दूसरे लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। ये हमने लिख दिया दूसरी समीकरण। इसके लिखा है वास्तविक मूल। इन दोनों समीकरणों के मूल कैसे हैं? वास्तविक हैं, ये लिखा है। तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? के का धनात्मक मान। तो देखिए, के का मान ज्ञात करने के लिए हम डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डी। ये और डी का मतलब होता है विविक्तिकर। अच्छा, अब सवाल है डी क्यों निकालेंगे? क्योंकि कह रहा मूल वास्तविक हैं। तो हमने आपको पढ़ाया है कि जब भी मूल वास्तविक होते हैं तो डी क्या होता है? या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो चूंकि मूल वास्तविक हैं, समीकरण नंबर 1 के भी और समीकरण नंबर 2 के भी, इसलिए डी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ठीक है, हमने बताया है जब आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन कराए हैं इसी चैप्टर के, तो हमने बताया है मूलों की प्रकृति। वहाँ हमने बताया है कि जब भी मूल वास्तविक लिखा हो क्वेश्चन में तो आप लिखेंगे डी बराबर 0 या डी 0 से बड़ा। तो ये बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब डी बराबर 0, और ये मुँह इधर खुला है, इसका मतलब डी 0 से बड़ा। डी का मतलब विविक्तिकर। तो डी ग्रेटर 0 और डी इक्वल 0 समीकरण 1 के लिए भी होगा और समीकरण 2 के लिए भी होगा। तो चूंकि 2 समीकरण हैं तो एक के डी को D1 बोल देंगे और एक के डी को D2 बोल देंगे। तो समीकरण 1 के लिए हम क्या बोलेंगे? D1 ग्रेटर इक्वल 0। तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये डी का सूत्र होता है। और ग्रेटर इक्वल 0। अब D1 तो समीकरण 1 का ABC लिया जाएगा। तो समीकरण 1 ये हमने लिखी थे, तो A बराबर क्या है यहाँ पे? 1। A का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। B क्या है? x का गुणांक, तो x का गुणांक k है, तो B बराबर k। C क्या होता है? अचर पद 64 है, तो C बराबर 64। तो B स्क्वायर, B हमारा k है, तो जहाँ पे B स्क्वायर है वहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 गुणित A का मतलब 1 गुणित C का मतलब 64, और ये निशान है ग्रेटर इक्वल का 0। ठीक, तो देखिए के स्क्वायर। अब देखिए ये अगर गुणा हम करें तो माइनस 4 चक्कू 16 के 6 हासिला 1 और 4 छंग 24 1 25। 1 का गुणा कुछ नहीं मतलब, और ग्रेटर इक्वल ये हो गया आपका 0। तो ये के स्क्वायर ग्रेटर इक्वल माइनस 256 उधर कर दें तो प्लस का 256। अब अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो के ग्रेटर इक्वल के स्क्वायर का वर्गमूल के हुआ और 256 का वर्गमूल 16। तो इसका मतलब ये है समीकरण 1 से क्या निकला कि के या तो 16 से बड़ा है या के का मान 16 के बराबर है। अब इसी तरह हम जो है यही सूत्र लगा के फिर से डी ग्रेटर इक्वल 0 समीकरण 2 में ये सूत्र यहाँ पे लगाएंगे। तो समीकरण 2 में भी इसी तरह लिखेंगे कि डी ग्रेटर इक्वल 0, मतलब डी 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो डी क्या होता है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4AC, और ये चिन्ह लगा देंगे ग्रेटर इक्वल 0। अब बी स्क्वायर समीकरण 2 में देखिए बी क्या है? -8, क्योंकि बी का मतलब होता है एक्स का गुणांक, तो -8। तो यहाँ पे हो जाएगा बी की जगह पर -8 स्क्वायर है, तो ऐसे आप स्क्वायर लगा देंगे। -4 गुणित ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 गुणित सी होता है अचर पद, कितना है? के ग्रेटर इक्वल 0। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का 1 में गुणा 4 और के में गुणा -4 के ग्रेटर इक्वल 0।
अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, -4 के उधर चला जाएगा तो 64 ग्रेटर इक्वल 4 के। तो 4 कहाँ जाएगा, नीचे। तो जब 4 64 के नीचे जाएगा भाग हो जाएगा 16, 16 ग्रेटर इक्वल के। ये कैसे आया, 4 चला गया बटे में 64 के। इसका मतलब 16 बड़ा है या बराबर है के। या इसी बात को आप इस तरह भी लिख सकते हो उलट के कि अगर के पहले लिख दोगे तो जो मुंह इधर खुला था अब वो इधर हो जाएगा उल्टा। इसका मतलब के जो है छोटा है या बराबर है 16 के। चाहे कहिए 16 बड़ा है के से और चाहे कहिए के छोटा है 16 से, लेकिन बराबर दोनों जगह सेम रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से निकला आपका कि के छोटा है 16 से, और यहाँ बता रहा है के जो है 16 है, 16 से बड़ा है। तो ये तो दोनों में अलग अलग बात है, लेकिन बराबर यहाँ भी है, बराबर यहाँ भी है। यहाँ से समीकरण 2 से भी निकला के बराबर 16 और समीकरण 1 से भी निकला था के बराबर 16। तो हमारा आंसर हो गया, कह रहा था के का धनात्मक मान याद कीजिए, तो हमारा आंसर हो गया के का मान 16। तो हम अपना लास्ट में ये सवाल पूरा इस तरह हल कर देंगे। तो लास्ट में ऐसे लिख देना कापी में नीचे, आंसर के बराबर 16। तो आपने देखा बच्चों कितनी आसानी से सवाल हल हो गया। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है, कह रहा 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। हमने मान लिया एक वर्ग ये है जिसकी भुजा x है, दूसरा वर्ग ये है जिसकी भुजा y है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो जैसे इस वर्ग की भुजा x है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x स्क्वायर। इस वर्ग की भुजा y है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y स्क्वायर। तो दोनों का योग कितना है, 117 मीटर स्क्वायर। तो हमारा पहला समीकरण बन जाएगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। और इसके पहले हम ये लिख लेंगे यहाँ पे कि माना वर्ग की जो भुजाएं हैं ये बराबर कितनी हैं, x, y। और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर हो गया, ये y स्क्वायर हो गया, और वो कह रहा दोनों के क्षेत्रफल का जो योग है 117 है। तो हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। आगे कह रहा परिमापों का अंतर 12। तो ये वर्ग हमारा बड़ा है, चित्र में हमने दिखाया है। ठीक है, तो इसका परिमाप का मतलब होता है भुजा का 4 गुना। ये y, ये y, ये y, ये y, और परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़। तो ये हो गया 4y। तो इसका जो है परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4y, और इसका जो परिमाप होगा वो होगा 4x। और अंतर, परिमापों का अंतर का मतलब घटाना, बराबर कितना है 12। तो इस पूरे समीकरण को आप क्या कर सकते हैं, 4 से भाग कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे या का मतलब 4 से भाग कर रहे हैं, तो ये y माइनस यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 3। क्या हुआ, इस पूरे को 4 से भाग कर दिया। तो ये बन गया समीकरण नंबर हमारा 2। अब ये y है, 3 पकड़ के हम इधर ले आएँ तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस x पकड़ के उधर ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर क्या हुआ, y माइनस 3। तो x का ये मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो x का ये मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण हमारा क्या है, x स्क्वायर ये लिखा है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, y माइनस 3। तो x स्क्वायर का मतलब y माइनस 3, और x पे स्क्वायर है तो लगा दिया स्क्वायर। फिर क्या है, प्लस वाई स्क्वायर। तो हमने लिखा प्लस वाई स्क्वायर। ये 117 इधर है, इसको पकड़ के इधर ले आए तो माइनस 117 बराबर क्या हो गया, 0। अब इसको हम खोल देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2ab तो 2 3 6y, और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 117
बराबर 0। तो ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर मिलके हो गया 2y स्क्वायर और माइनस का 6y। ये माइनस का 117 है और प्लस का 9 है। 1 प्लस 1 माइनस तो घट जाएगा। 117 से 9 घटाओगे 108 बचेगा। माइनस वाली गिनती बड़ी है इसलिए चिन्ह रहेगा माइनस का और बराबर क्या हो गया 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं 2 से पूरे समीकरण में भाग जा रहा है। तो 2 से जब भाग करेंगे तो जो 2y स्क्वायर है ये हो जाएगा y स्क्वायर, फिर ये माइनस 2 से यहाँ भाग किया 6 में तो 3y, फिर माइनस 2 से 108 में भाग किया तो 54 बराबर हमारा क्या हो गया 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। इसको हम हल करके y का मान निकाल लेंगे और y का मान जो आएगा वो कहाँ रख देंगे यहाँ पे, तो x हमारा निकल आएगा। इसको हम यहाँ पे नोट किए ले रहे हैं अलग। ये y माइनस 3 बराबर हमारा क्या निकला था, x निकला था। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे अपनी मेमोरी के लिए, याददाश्त के लिए रख रहे हैं। अब देखिए समीकरण हमारा है y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 54 बराबर 0। तो देखिए y स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है माइनस का 54। तो माइनस का 54 का 1 में गुणा करोगे तो ये माइनस का 54 आ जाएगा। अब 54 के 2 ऐसे टुकड़े करो कि जिनका घटाना क्या हो 3 हो और गुणा 54 ही हो। तो वाई स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे हम लिख देंगे 9 माइनस 6। देखो 9 से 6 घटाओगे 3 ही बचेगा और 9 को 6 से गुणा करोगे तो 54 हो जाएगा। साथ में y है तो y माइनस 54 बराबर 0। अब ब्रैकेट को आप खोल देंगे y स्क्वायर माइनस 9 का y में गुणा तो 9y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 6y माइनस का 54 बराबर 0। अब यहाँ से y कॉमन हो जाएगा तो ये एक y बचेगा माइनस का 9 बचेगा। फिर ये प्लस लगा दो, 6 और 54 में 6 कॉमन हुआ तो यहाँ से y बचा, 6 का 54 में भाग हुआ 9 बराबर 0। अब y माइनस 9 यहाँ भी है तो y माइनस 9 यहाँ भी है तो y माइनस 9 आपका हो गया कॉमन। तो यहाँ से बचा y और यहाँ से बचा प्लस 6 और बराबर क्या हो गया 0। आप लिखेंगे जब y माइनस 9 बराबर 0, आप लिखेंगे जब y माइनस 9 बराबर 0 तो y बराबर, देखिए माइनस 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 9। तो ये y बराबर आपका क्या निकल आया 9 निकल आया। जब इसको आप लिखोगे y प्लस 6 बराबर 0, हम यहाँ पे लिख के दिखाई दे रहे हैं, लिखोगे जब y प्लस 6 बराबर 0 तो y बराबर प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 और इसके सामने लगा देंगे कट। ये वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है भुजा, और ये y की वैल्यू निकली है माइनस में, तो भुजा कोई माइनस में तो नहीं होती है, तो इसलिए माइनस वैल्यू ये काट देंगे कॉपी में, जहाँ भी पेपर में लगाएंगे। इसी तरह हम ऊपर क्यों ले गए, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, आप नीचे बढ़ेंगे तो ये y बराबर 9 आया था, ये हमारा y का मान हो गया। अब अगर हम यहाँ पे y की जगह पे 9 रखते हैं तो 9 से 3 घटेगा तो क्या बच जाएगा 6, x निकल आएगा। तो इसलिए हमारा हो गया x बराबर 6। कैसे x बराबर 6 आया, हम लिखेंगे y का मान यहाँ पे जब रखेंगे 9 निकला, यहाँ 9 रख देंगे तो 9 माइनस 3 बराबर x, 9 से 3 गया 6 बराबर x। यही हमारा आंसर हो गया। वो कह रहा था वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो वर्गों की भुजाएं क्या थी x और y। तो x हमारा निकला 6, y बराबर 9। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हम लिखेंगे आंसर अपना 6 का मान 9 और दोनों क्या लिखेंगे मीटर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल हमारा मीटर वर्ग में था, परिमाप का अंतर भी मीटर में था। ठीक है, लिखने की जगह कम थी, हमने लिख दिया है। आप सीधे ऊपर से शुरू करोगे, नीचे तरफ लिख के चले जाओगे,
तो ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 अंक वाले, तैयार कर लो। पूरी मैथ हम इसी तरह तैयार कराएंगे यूपी बोर्ड में। आपको कहीं से भी पढ़ने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर बैठे पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, और नोट्स लेने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के और साइंस सब्जेक्ट के 9936824742 पर।